इन दिनों मनोहर ने अपने ऑफिस के कामकाज से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर कहीं बाहर जाने का मन बना लिया था। तुरंत ही रेल पकड़ने के लिए वह स्टेशन के लिए रवाना हो चुका। ठीक 6 बजे रेल अपने प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मनोहर ने अपनी सीट पकड़ ली। ऊपर वाला सीट उसे मिला था। ठीक उसके सामने कोई भी यात्री न होने के कारण वह स्थान खाली था। सफर काटने के लिए वह पुराने नगमे सुन रहा था। किसको खबर कौन है वो अनजान है कोई। रात के 11 बज रहे थे। रेल किसी स्टेशन पर रुकी थी। वहीं से एक शख्स मनोहर के बिल्कुल बगल वाले सीट पर बैठ गया। सफर के दौरान उन दोनों में औपचारिक वार्तालाप का सिलसिला शुरू हुआ। उस शख्स ने अपना नाम रामलाल बताया। रेल ने अपनी तेज रफ्तार पकड़ ली थी। मनोहर ने हल्के से अपनी शबनम से एक किताब निकाली। उस किताब का टाइटल कुछ डरावना सा था, शमशान घाट का खेल। इस पुस्तक के पृष्ठ को देखकर रामलाल चौंक सा गया और उसने मनोहर से यह पूछ लिया कि क्या आप इस तरह की बातों पर विश्वास रखते हैं? मुझे तो यह सब बातें खोखली व मनगढ़ंत लगती है। जो लोग अंधविश्वासी होते हैं ऐसे ही लोग इस तरह की बातों में विश्वास रखते हैं। तब मनोहर उसे एक सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनाने लगा। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। रेल के डिब्बे में बिल्कुल ही रोशनी नहीं थी। रेल की गति में सन्नाटा और डरावना सा लग रहा था। कुछ पल मौन के बाद मनोहर ने एक गहरी सांस ली। भारत की पश्चिम दिशा में राजापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में बाहुरी नाम का एक शख्स सालों से रहता था। इस हवेली के आसपास शायद ही कोई मनुष्य दिखाई देता हो। बाहुरी जो पैदाइशी अपाहिज था, वह हमेशा अपनी लाठी के सहारे ही वह चल फिर सकता था। वह पूरी तरह गंजा था। उसकी आंखें मोटी थी और उसकी मूछें ही उसकी एक अलग पहचान थी। एक बार जो बाहुरी को देख लेता, मानो उसके दिलो दिमाग में बाहुरी की छवि बार बार उसे याद आने लगती थी। इस पुरानी हवेली में बिल्कुल वह अकेला रहा करता था। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव के कुछ लोगों ने उसके बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस हत्या ने बाहुरी को जैसे अंदर से हिला दिया था। प्रतिशोध की ज्वाला में वह दिन प्रतिदिन झुलस उठता था। मात्र उसकी विवशता पर वह स्वयं को ही कोसता था।
उसके हाथ शेष कुछ भी नहीं था। एक दिन उसे पास के गांव में एक मांत्रिक आने की खबर मिली और उसके कारनामों के चर्चे ही आजकल चारों तरफ फैले हुए थे। काफी सोच विचार के बाद बाहुरी ने अपने मन की घुटन एवं प्रतिशोध की ज्वाला का उपाय उसे पूछा, तो उस मांत्रिक ने उसे यह भरोसा दिलाया कि वह उसे इस काम में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, उसने काफी प्रमाण भी दिए। एक दिन रात के काले अंधेरे में मांत्रिक के कहने पर बाहुरी पास वाले घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। रात का घना अंधेरा, बाहुरी को ना कोई भय लग रहा था, ना ही उसके मन में कोई दुविधा थी। जंगल के बीचों बीच बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने काफी प्रयास के बाद एक उल्लू को पकड़ लिया। पल भर उसे ऐसा लगा कि वह उस उल्लू के सहारे अपने बेटे के हत्यारों को, दरिंदों को अंजाम दे पाएगा। उस समय आशा व निराशा के गहरे भंवर में उतरता हुआ डूबता चला जा रहा था बाहुरी। रात का गहरा सन्नाटा और भी गहरा हो जा रहा था। बस इसी सन्नाटे को उल्लू की आवाज से कुछ पल आभा की किरणें दिखने लगी। बाहुरी ने उस घने जंगल के बीचों बीच एक चक्र तैयार कर लिया और स्वयं विवस्त्र होकर उस चक्र में उल्लू को लेकर बैठ गया। कुछ पल उसने अपनी आंखें मूंदी और वह मन ही मन मंत्र उच्चारण करने लगा। नमो भगवते हुंगाहे वज्रहुं यक्षहुं रक्षहुं। और दूसरे ही पल उसने उल्लू का शीश काट दिया। तुरंत ही उल्लू की मृत्यु हो गई। जैसे ही इधर उल्लू की मृत्यु हो गई, उसी तरह उस गांव में एक शख्स की तड़फ तड़फ कर मृत्यु हो गई। वह शख्स दूसरा कोई नहीं बल्कि जिसने बाहुरी को कष्ट पहुंचाया था, हाँ वही था। यह समाचार पाकर वह जब गांव लौटा तब उसने देखा वह हक्का बक्का रह गया। जिस तरह उल्लू का शीश अपने जिस्म से अलग हुआ था, ठीक उसी तरह उस शख्स की यह स्थिति देखकर उसके मन में जैसे खुशियों के लड्डू फूट रहे थे। पल भर के लिए उसके अंदर की धकधकती ज्वाला पर कुछ पानी की बूंदें गिरी हो। उस रात वह रात भर सो न सका। सारी रात करवटें बदलता रहा। अपनी भविष्य की योजना को अंजाम देने के कई सपने संजोए हुआ था। भोर होने की पहले ही वह मांत्रिक के पास पहुंच चुका था। वह और कुछ सीखने की लालसा लिए, जैसे पिशाच, भूत, प्रेत एवं आत्मा को वश में करने की कला सीखना चाहता था। उसकी साधना पर प्रसन्न होकर मांत्रिक ने भी उसे वह प्रयोग करने का तरीका समझा दिया।
शनि अमावस के काली व डरावनी रात में बाहुरी शमशान घाट पर पहुंचा। रात की गहरी खामोशी को चीर कर जब वह शमशान की ओर निकल पड़ा, तब उसके आंखों में मानो अंगारा दहक रहा था। पास ये एक बाभूल का पुराना पेड़ था। उस पेड़ के नीचे वह विवस्त्र होकर अपनी साधना का प्रयोग करने लगा। उसने मांत्रिक ने दी हुई बाहुली को जमीन पर रख दिया। उस बाहुली पर उसने हल्दी, कुमकुम एवं नींबू का प्रयोग करने के पश्चात जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगा। रात का घना अंधेरा भी इस साधना से पल भर कांप उठा था, जैसे स्वयं उसे डर व भय की गहरी खाई में ढकेल दिया हो और वह जैसे उससे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा हो। बाहुरी ने जिस तेजपाल को उल्लू की साधना से मृत्यु की आगोश में सुला दिया था, उसने फिर से उसके आत्मा का आवाहन किया था। दूसरे ही पल तेजपाल की तड़पती आत्मा बाहुरी के सम्मुख खड़ी थी। उस साधना के अनुसार आत्मा तब तक उसके वश में रहेगी जब तक बाहुरी के गले में है। बाहुरी अब अपनी जान से भी ज्यादा उस बाहुली की हिफाजत करने लगा था। दिन बीत रहे थे और बाहुरी इन दिनों कुछ खोया खोया सा था। इन दिनों उसका मौन यह साबित कर रहा था कि उसके दिलो दिमाग में एक नई साजिश जन्म ले रही थी। उसने फिर एक बार फैसला कर लिया कि आने वाले अमावस की रात में और एक शख्स को मौत के घाट उतारना है। जैसे वह अंधेरी रात में भयानक व खौफनाक काली अमावस की रात में वह अकेला ही शमशान घाट की सूनी राह पर निकल पड़ा था। जैसे वहां पहुंचने पर उसने अपनी मंत्र तंत्र साधना का आवाहन किया। नतीजा ये हुआ कि तेजपाल की भटकती आत्मा उसके सम्मुख फिर से खड़ी हो गई थी। आज बाहुरी का निशाना भीतू पर था। हाँ, ये वही भीतू था जिसने वर्षों पहले उसके बेटे की हत्या कर दी थी। हाँ, ये वही भीतू था जिसने उसकी रात की नींद व दिन का सुख चैन को छीन लिया था। आज वह अपने मंत्र तंत्र के साधना से भीतू के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहा था। उसके शरीर से बहते हुए खून को देखकर वह अपनी बरसों की प्यास को बुझाना चाहता था। जैसे आज वह खून की होली खेलने जा रहा था। आकाश में चारों तरफ बादल छाए हुए थे। बिजली की गड़गड़ाहट से वह अमावस की काली रात, तेज हवा अपना रंग दिखाने लगी थी। मौसम भले ही कैसा हो, आज समय की मांग भीको की जान थी, बस भीको की जान। उसका खेत गांव के करीबन 2 किलोमीटर दूरी पर था। अंधेरा छाने लगा था। बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। रास्ते पर एक्का दुक्का यात्री नजर आ रहा था। ऐसे तूफान बारिश में भीतू बिल्कुल अकेला अपने ही धुन में वह निहत्ता था। मूसलाधार बारिश में वह पास वाली झोपड़ी में कुछ देर तक रुकने के विचार से रुक गया। बारिश ने फिर से जोर पकड़ लिया था। बिजली की आवाज ने मन को डरा दिया था। ऐसे
ऐसे में भीतू की आंखों के सम्मुख कोई मनुष्य की धुंधली सी छवि दिखाई दे रही थी, लेकिन वह ठीक तरह पहचान नहीं पा रहा था। उसने उसे आवाज देना भी चाहा। अचानक वह शख्स उसके सम्मुख खड़ा था। जैसे ही भीतू ने उसका चेहरा देखा, तब ऐसे सर्दी के मौसम में, कड़े ठंड में उसका बदन मानो पसीने से लथपथ था। उसका स्वयं आंखों पर ही विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसके बिल्कुल सामने तेजपाल का भूत खड़ा था। उसका शीश जिस्म से कटा हुआ था और उसका शीश उसके हाथ में था। वह भयानक दृश्य देखने के पश्चात भीतू के पैर कांपने लगे थे, मानो उसका पूरा बदन एक शव बन चुका था, एक मुर्दा लाश बन चुका था। अब उसकी सांसें फूलने लगी थी। जीवन व मृत्यु का खेल वह स्वयं खेलने लगा था। मृत्यु पथ पर वह तेज रफ्तार से दौड़ने लगा था। कि अचानक उसके सर पर कुछ टकरा सा गया। जब उसने देखा तो सामने तेजपाल का शीश पास के पुराने पेड़ पर लटक रहा था। जमीन पर काफी खून गिरने लगा था। इस खौफनाक दृश्य को देखकर भीतू ने वही अपना दम तोड़ दिया था। सवेरे जब बाहुरी अपने घर पर पहुंचा तो उसने पाया कि भीतू का शव उसके घर के सामने पड़ा हुआ था। एक के बाद एक ऐसी मृत्यु की घटना ने गांव में जैसा हड़कंप मचा दिया था। पूरा गांव में बस इसी मृत्यु की चर्चा थी। यह कैसी विचित्र घटना थी। एक तरफ पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, एक मातम सा था, एक मौन था, हर कोई एक चुप्पी साधे हुआ था। दूसरी तरफ गांव के लोगों की इस दशा को देखकर बाहुरी का मन जैसे दीपावली का उत्सव मना रहा था। उसके मुखमंडल पर अनगणित खुशी व आनंद के मिले जिले भाव उमड़ रहे थे। कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था बाहुरी। अपनी मंशा को फिर से आवाज दे रहा था बाहुरी। एक नया षड्यंत्र रचाने लगा था बाहुरी। एक नई साजिश को अंजाम देने जा रहा था बाहुरी। अब उसने यह ठान ली थी कि पूरा गांव मौत का तांडव देखे, एक महाभयंकर तांडव। जैसे हर घर के आंगन में मौत नाचे। बाहुरी को अब केवल एक बार अमावस का इंतजार था। अमावस जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे भीतू की आत्मा एवं रूह को वश करने के लिए वह बेचैन था, बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज अमावस थी। ठीक उस अमावस की रात में बाहुरी शमशान घाट में मंत्र तंत्र एवं साधना का जाप करने लगा और वह तेजपाल व भीतू के नाम से बुलाने लगा। कुछ देर पश्चात मंत्र जाप से दोनों की आत्मा एवं रूह उसके सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी थी। बाहुरी जोर जोर से हंसने लगा, मानो उसकी हंसी ने पूरे वातावरण को जैसे दहल दिया था। और उसने उन्हें आदेश दिया कि वह गांव में जाकर पूरे गांव व गांव के लोगों का जीवन पीड़ा व यातना से भरपूर भर दे, ताकि वह अपने बदले की आग को ठंडा कर सके। आत्मा ने अपने लिए यह आदेश समझकर
अपना रुख गांव की तरफ मोड़ लिया। उस गांव के मुखिया इस विषय में बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि वे कुछ दिनों से गांव से बाहर थे। देर रात में जब वह अपनी गाड़ी से गांव पहुंचे तब रात के 2:30 बज चुके थे। यकायक गाड़ी बंद हो गई। वह गाड़ी से उतरकर उसे खोलने की चेष्टा कर रहे थे। तब अचानक उनके पीछे से मनुष्य की कोई छवि उन्हें धुंधली सी नजर आई। उन्हें पल भर ऐसे लगा शायद यह उनका कोई वहम हो, कोई भ्रम हो, परंतु दूसरे ही पल उनके पीठ किसी ने थपथपाई। उन्होंने झट से पलटकर देखा तो वह तेजपाल का भूत था, जिसके शरीर पर शीश नहीं था। इस भयानक व विचित्र घटना से मुखिया वहीं मूर्छित हो पड़े। जब भोर हुई तो इक्का दुक्का लोग राह से गुजर रहे थे। जब किसी एक ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि गांव के मुखिया है, जो अब तक मूर्छित हो पड़े हैं। यह बात सबके कानों तक पहुंच गई। धीरे धीरे वहां गांव पूरा इकट्ठा हुआ था। किसी ने प्रयास करके उन्हें होश में लाया। अब उन्हें पूरी तरह होश आया तो उन्हें रात में तेजपाल का भूत दिखने का जिक्र किया। पूरे गांव के पैरों तले जमीन जैसे सरकने लगी। वह इस बात को लेकर काफी परेशान व चिंतित हो उठे थे। समय बीत रहा था। धीरे धीरे वह सब अपने अपने कारोबार में व्यस्त होने लगे थे। फिर भी उनका मन कई आशंका के काले बादल में घिरा हुआ था। चिंता व भय का चारों तरफ माहौल था। हर किसी के मन में एक अजीब सा डर था। इस डर के मारे आजकल गांव के पूरे लोग 6 बजते ही अपने अपने घरों में रहने लगे थे। समय ना कभी किसी के लिए रुका है, ना ही रुकेगा। अब मानो आज की रात गांव के लिए आखिरी रात हो। सबके सब चिंता व भय के गहरे सागर में डूबे हुए थे। सबकी नजरें घड़ियां की कांटों पर टिकी थी। पल भर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे सब तरफ मृत्यु की गूंज सुनाई दे रही हो। उन सब की आंखें नम होने लगी थी। ठंडे पसीने से हर एक का शरीर लथपथ हो उठा था। मन ही मन वह रब की गुहार करने लगे थे। गिड़गिड़ा रहे थे जैसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो। बाहुरी अब तक अपने विचारों की रणभूमि में अपना अगला बाण चलाने के लिए जैसे तैयार खड़ा था। उसके मन के अंदर एक प्रतिशोध का द्वंद्व चल रहा था। वह अपने घर से निकलकर पूरे गांव का चक्कर लगा रहा था। रात के अंधेरे में उसे रास्ता ठीक तरह दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते वह किसी पत्थर से टकराने के कारण वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा और उसी कारण उसके गले की बाहुली जमीन पर कहीं दूर जा पड़ी। उसके पहले कि वह उस बाहुली को उठाना चाह रहा था, वहां अचानक तेजपाल व भीतू की आत्मा एवं रूह ने वह बाहुली झट से उठा ली और वही दोनों आत्मा जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी ने पूरी खामोशी को जैसे पल भर में ललकारा था। उन दोनों की आत्माओं की हंसी ने बाहुरी को अंदर से टूटते हुए महसूस किया। उसका शरीर यकायक ढीला पड़ गया था। उसके आंखों के सम्मुख एक अंधेरा छाने लगा था।
वह उठ खड़ा होकर तेजी से भय व चिंता के कारण भागने लगा। उसके मन में आशंका के बीज जैसे यकायक अंकुरित हो चुके थे। वह भागता रहा, बस भागता रहा। लेकिन वह अपनी बदकिस्मती से भागने में सफल नहीं हो पाया और उन दोनों की आत्माओं ने उसे मृत्यु का ग्रास बना लिया। हमेशा की तरह जब सूर्य की किरणें जमीन पर बिखरने लगी थी, उस तेज प्रकाश की किरणों में उसका शरीर एक पुराने वृक्ष को उल्टा लटकते हुए दिखाई दिया। कुछ पल के सन्नाटा एवं मौन के बाद रेल के कंपार्टमेंट की खामोशी को भेद कर मनोहर ने एक गहरा सांस छोड़ा। इसी वार्तालाप के बीच मनोहर की दृष्टि रामलाल के गले पर पड़ी। तब उसने उसके गले में एक बाहुली को देखा। वह बाहुली हूबहू उस बाहुली जैसी थी जो बाहुरी के गले में थी।